नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिरंजीव लाल है और मैं इस हेल्प शॉप में आज करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैं आपको अभी एफआईएम के बारे में बता रहा हूँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा दी जाती है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माता-पिता के साथ व्यवहार के नियम। पहला, अपने माता-पिता का सदा आदर करो। दूसरा, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ देने की चेष्टा करो। तीसरा, अपने माता-पिता से कभी इसकी चर्चा ना करें कि कब कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। चौथा, उनकी बात ना काटो। पाँचवा, उनकी आवाज़ पर फ़ौरन हाज़िर हो जाओ। छठा, उनसे बातें करते वक़्त मुँह ना बनाओ। सातवाँ, उनकी हर आज्ञा का पालन करो। आठवाँ, अपने माता-पिता से बात करते समय ऊँची आवाज़ में ना बोलो। नौवाँ, अपने माता-पिता की राय के बिना सफ़र पर ना निकलो। 10वाँ, उन्हें खुशी पहुँचाने की कोशिश करो। 11वाँ, अपने माता-पिता से सदा प्यार करो क्योंकि तुम हर अच्छी चीज़ उन्हीं से हासिल हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है इस बिज़नेस में अगर आपको सफलता पाना है, तो आपको अपने अंदर ये चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, व्हाई? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सेप्सो क्यों करें अपन? क्यों करें सेप्सो? ऐसा क्या कारण है कि सेप्सो हमें करना चाहिए? तो मैं उसी चीज़ के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ कि सेप्सो करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, बॉस और लॉस का छुटकारा। सच्चाई तो ये है कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस में, व्यापार और खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में ना तो कोई बॉस है का डर होता है, ना लॉस का डर होता है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोल कर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर हाँ है तो ये मौका आपके लिए। दोस्तों, आज अपन धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, नुकसान हमेशा डर रहता है कि कभी कोई नुकसान नहीं हो जाए, ये रिस्क रहता है। रात दिन मेहनत करना पड़ता है, तब भी कोई गारंटी नहीं कोई इनकम हो जाए। पर यहाँ ना तो कोई बॉस होता है, यानी नौकरी वोकरी में जाएंगे तो हमेशा बॉस के नीचे डरना पड़ता है। बॉस जो बोलेगा वही करना पड़ता है। अगर अपन ने जवाब दिया तो नौकरी खतरे। पर यहाँ दोस्तों, सिर्फ आपको एक बार टीम बनानी है, उसके बाद ना तो आपका कोई बॉस है ना कोई लॉस है। यहाँ ये बिजनेस आपका खुद का पर्सनल बिजनेस है, जैसे चाहे आप वैसे इतना बड़ा कर सकते हैं। समय की स्वतंत्रता मिलती है सर। कैसे? इनका नाम श्री हरिनारायण चौधरी जी है। यहाँ जयपुर में श्यामपुरा की ढानी के पास, फुलेरा के पास इनका गांव था और इनकी नौकरी लग गई आरपीएफ में। पर आज ये 33 साल की उम्र में रिटायर है सर। यानी कि अपनी नौकरी से छुटकारा पाली, मतलब रिजाइन देके इस सेफ सोप संस्था को काम कर रहे हैं। आज रिटायर होके पूरी रिटायरमेंटशिप का मजा ले रहे हैं। अगर रिटायरशिप की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है सीधा 60-70 साल का बुढ़ा आदमी। पर यहाँ इस आदमी ने अपने जिंदगी के कितने कीमती साल, 30-35 साल बचा लिए। आज ये रिटायर है, हर महीने 8 लाख रुपया आ रहा है, पूरी जिंदगी का मजा लेगा। नहीं तो अक्सर जितने भी नौकरी करने वाले पूरी जिंदगी 60 वर्ष तक काम करते हैं, उसके बाद रिटायर होते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब बुढ़ापा में उसका रिटायर हुआ या पैसा भी मिल गया तो उस पैसे का करेगा, घूम तो सकता नहीं। आज ये विदेश घूम सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, पर नौकरी में कहीं नहीं जा सकते। इसलिए इस काम को करना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी जीने का मजा इसी काम में है। यहाँ समय बचता है, आप पैसा कमा सकते हो, मार्केट में आप इससे भी बड़ा काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, पर सर आपके पास समय नहीं मिलेगा। आज अंबानी जी को देख लीजिए, आज अरबों खरबों रुपए का मालिक है, पर उस आदमी के पास भी परिवार के साथ बैठ के 2 टाइम रोटी खाने का भी टाइम। पैसा पैसा भी क्या काम का, पैसा तो कमाए पर एंजॉय के लिए तो पैसा कमाते हैं। पर अपना शरीर ही में कोई इंजॉय नहीं है, कोई मौज मस्ती नहीं है, परिवार के साथ खेल कूद नहीं सकते, उस पैसे का करना क्या? यहाँ सर आपको पैसा भी तो मिलता ही मिलता है, साथ में समय की स्वतंत्रता मिलती है। आप मन मर्जी से
अपना बिजनेस कर सकते हो, सुबह शाम दोपहर कहीं भी, कहीं जगह से भी। आज अपन कोई बिजनेस भी करते हैं तो जयपुर में कर रहे हैं तो जयपुर ही आपका इलाका है। पर यहाँ आप पूरा ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड आप बिजनेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। इसलिए इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। फिर आता है सुरक्षा। दोस्तों, सुरक्षा के नाम पे आज हमारे पास क्या है? अपन खुद लोग या तो कोई 5 या 10 लाख रुपए का कोई इंश्योरेंस कराते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के नाम से हमारा क्या है? आप सब जानते हैं, एक घर का मुखिया सुबह निकलता है, रात को आता है, और पूरे दिन भर वो रिस्क में रहता है, कब क्या हो जाए किसी को कोई मालूम नहीं। और अपन सब देखते हैं कि अगर एक घर का मुखिया, अगर उसको कुछ हो जाए तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसके भरोसे में पूरा परिवार चलता है। तो आप सोचिए, अगर इंश्योरेंस भी कराते हैं 5 से 10 लाख रुपए का, तो अगर 10 लाख रुपए में क्या अपना परिवार जी लेगा? अपनी जिंदगी जी सकता है क्या? नहीं जी सकता साहब। पर यहाँ आपको एक ऐसा इंश्योरेंस है जो संसार में कहीं भी नहीं है। कैसे? इनका नाम है स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी। ये गाजीपुर के थे। 2003 में ये हमारी संस्था के साथ ज्वाइंट हुए, काम करना स्टार्ट किया, और डायमंड शिप बन गए, और इनकी 17,000 की टीम हो गई थी। पर 6 जुलाई 2007 को इनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब देखिए सर, 7 दिन बाद 2007 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के ठीक 7 दिन बाद इनकी आईडी इनकी मिसेज के नाम से हो गई, और जो 17,000 की टीम थी, आज वो 5 लाख से भी ऊपर ज्यादा लोगों की टीम हो गई है। इनका न रहते टीम इतनी बढ़ गई, और आज इनके घर में 2007 से लेके अब तक कम से कम 12 करोड़ रुपया आ चुका है। हर महीने 8 लाख 8 लाख 8 लाख। तो आप सोचिए, जो आदमी ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस ने किया, वो उसके ना रहते ही ये बिजनेस चलता है। तो आज यहाँ से इसके पूरे परिवार को ऐसी सुरक्षा मिली है, बस एक इनकी कमी है, इसके अलावा इस परिवार में किसी चीज की कमी नहीं। इस तरह का यहाँ इंश्योरेंस है सर। दूसरा है, यह है स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार जी यादव। ये बलिया के थे। इनको ये भी हमारी संस्था के साथ जुड़े, और 17/8/2018 को इनका बिजली के झटके लगने से इनकी डेथ हो गई थी। और आज इनके मरने के बाद 2 साल बाद इनके बच्चे को डायमंड शिप दिया गया, और आज इनके घर में 8 लाख रुपया सिर्फ एक इन्हीं की कमी है। इसके अलावा आज इस तरह से हमारी संस्था में 121 लोगों को भी से भी ज्यादा लोग हैं जिनको इस तरह का सुरक्षा मिली। देश विदेश की यात्रा। अब देश विदेश की यात्रा की बात करें सर, हम लोग आम आदमी, हम अपने पूरे इंडिया ही नहीं घूम पाते पूरा, तो विदेश तो कहाँ सपना देते। इसलिए अपन लोग पासपोर्ट तक भी नहीं बनाते। ज्यादातर लोग 90% लोग पासपोर्ट नहीं बनाते। जब जाना होता है, कोई मौका मिल गया तब बनाते, नहीं तो उससे पहले, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम कभी विदेश भी जाएंगे। पर इस बिजनेस में सर, आपको हर तीसरे महीने विदेश जाने का टूर मिलता है। टारगेट अचीव करो और आप हर तीसरे महीने पूरे वर्ल्ड घूम। यहाँ डायमंड बनने से पहले पहले एक आदमी 40 देशों से भी ज्यादा देशों का यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगता, पूरे परिवार के साथ पूरे विश्व का मजा लेता है। इस तरह का आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर देखें, ये हमारे भत्तूराम जी हैं जो आरपीएफ में कांस्टेबल थे। ये पंकज जी हमारे मागुरु जी, ये भी कांस्टेबल थे, सिपाही आदमी थे, पर आज देखिए सर, आज दोनों ने नौकरी को छोड़ दी। और भत्तूराम जी 65 लाख की रेंज रोवर, और ये पंकज सिंह जी है जो 80 लाख की जगुआर चला रहे हैं। एक सिपाही आदमी, और इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। ये पूरी जिंदगी का मजा ले। इससे अच्छा कोई बिजनेस मिलेगा सर? सपनों का घर। आज सपने के घर तो सर अब हम लोग सब लोग देखते हैं, पर हकीकत कब होता है? बहुत कम लोगों को होता है। क्यों? और हम ना अगर सपनों का घर भी माने तो 1 BHK 2 BHK भाई बहुत है, इसमें अपनी जिंदगी निकल जाएगी, यही सोच के अपन 1 BHK 2 BHK में चले जाते हैं। बड़े बंगले की तरफ तो अपन झांकते भी नहीं, क्योंकि अपन को विश्वास ही नहीं होता है कि कभी ये अपना भी होगा। पर सर, अगर इस बिजनेस को आप मात्र 3 से 4 साल पार्ट टाइम भी करते हैं, तो आपके
सारे सपने पूरे तो होंगे होंगे, साथ में ऐसे सपने भी होंगे जो कभी आपने पूरे देखे भी नहीं। यहाँ से आपके सारे सपने पूरे होंगे सर, इसलिए इस बिजनेस को करना जरूरी है। महंगाई की बढ़ती हुई दर, आज देखिए सर, ये WHO का निकाला हुआ रेशियो है। 1940 में अगर 6 आदमी का परिवार 10 रुपया भी महीने कमाता तो खर्चा चला के इसमें बचा ले। फिर आया 1960 में वही आदमी अगर महीने का 100 रुपया भी कमाता है तो 6 जनों का परिवार वो चला ले रहा था, उसमें भी कुछ बचा लेता। फिर आया 1980 में वही आदमी अगर 1000 रुपया महीना भी कमाता तो 6 आदमी का खर्चा चला लेता था, उसमें से भी बचा लेता। फिर आया 2000 में दोस्तों 10,000 का जो महीने का कमा रहा था उससे खर्चा ही निकाल पाता था, बचा नहीं। और आज 2020 चल रहा है सर, आज 1 लाख रुपया चाहिए, और आज 1 लाख रुपया जो नहीं कमा रहा है कंजूसी कर रहा है, खाने में, कपड़े में, बच्चों के स्कूल में, मतलब हर चीज में कंजूसी का जीवन तो जी रहा है पर कंजूसी करते हुए जी रहा है। चलो सर अभी भी तो अपन निकल जाएगा, पर आने वाला समय यानी 2040 भी तो आएगा जैसे ये है। तो अगर इसी रेशियो से देखते हैं 10% के हिसाब से भी, तो 2040 में एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया चाहिए। अब ये सोचिए सर, आज अपन ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो अपने बच्चे महीने के खर्चा चलाने के लिए भी 10 लाख रुपया महीना चलेगा जीवन जीने के लिए। आज अगर अपन सरकारी नौकरी भी करते हैं तो इतनी कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी? ऐसा कौन सा जॉब है जहाँ इतनी 10 लाख रुपया महीना हो जाएगा? नहीं होने वाला सर। इसलिए इस बिजनेस को करना इसलिए भी जरूरी है। अगर आप इस यहाँ से पार्ट टाइम भी करते हैं 2 से 3 साल बाद, चाहे कितनी महंगाई दर बढ़ जाए, आपका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकते। लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम जानकारी देने से अगर घर की दिशा चेंज हो जाती है तो सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप खुद सोचिए। हमारे देश में ये 4 तरह से अपन पैसा कमाते हैं। पहला आता है सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का काम करता है पहले। तीसरा आता है बिजनेस ओनर जो बड़े बिजनेस में टाटा बिरला अंबानी। चौथा आता है इन्वेस्टर जो पैसा लगा के पैसा। ये 4 ही सेक्टर है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, टाइम की बात करें तो 8 से 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, घर आ जाता है। घर आने के बाद भी इसके पास कि दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। और मकान की बात करें तो 100, 200, 250 गज तक का मकान लेता है। सपने तो बहुत बड़े पर ले नहीं पाता। और कमाई की बात करें तो कमाई हजारों में लाखों में तो है नहीं साथ में। यानी कुल मिला के बात यह है कि एक सरकारी कर्मचारी जिस दिन वो ज्वाइंट होता है उसको ये पता तो चल जाता है कि भाई आज से पहले मैंने जो भी सपने देखे थे, सपने सब देखते हैं, इन्होंने भी देखा, पर इनको मालूम चल जाता है कि वो सारे सपने तो टूट चुके हैं और एक नॉर्मल समझौता एक्सप्रेस की ट्रेन आती है, उस डब्बे में बैठता है, पूरी जिंदगी समझौता करता हुआ निकाल के चला जाता है, पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट की जिंदगी जीता है। क्यों? इसको पता है कि मैं रिटायर होगा तो कितने रुपए मिलेंगे और कब तक मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, तो सारा जीवन ये पहले दिन ही मालूम। फिर आया सेल्फ एम्प्लॉय। बंगले की बात करें तो 100 या 150 गज का मकान ले पाता है और कईयों को तो वो भी नसीब नहीं होता। और कार की बात करें तो छोटी मोटी गाड़ी ले लेगा या सेकेंड हैंड गाड़ी लेके अपना शौक पूरा करता है। पैसे की बात करें, काम पर जाएगा तो पैसा आता है, काम पे नहीं गया तो पैसा भी नहीं। और समय की बात करें तो समय है भी और नहीं भी, यानी इस आदमी के पास तो एक एक दिन काट के ही निकलता है। तीसरा आ गया बिजनेसमैन, टाटा बिरला अंबानी। तो मुकेश अंबानी की बात करें, बंगले की बात करें तो इनके पास 27 मंजिला का बंगला इंटेलिया के नाम से जो वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है, जो मुंबई में। कार की बात करें 100 से 150 कारें हैं जो करोड़ों रुपए की। पैसे की बात करें तो हर महीने 8,000 करोड़ का टर्नओवर, यानी हर मिनट करोड़ों रुपया कमा रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो सर आज बंगले की बात करते हैं तो भाई साहब इस आदमी के पास अभी जब सब कोरोना में छुपे थे तब इन्होंने अपना बंगला देखा। तो ऐसा पैसा का भी क्या काम का भाई, जो बंगला ही नहीं देख पाया आपने, क्या मजा लेगा। और गाड़ी की बात करें तो 100 से 150 गाड़ी है और एक फोन करेगा 1000 गाड़ी आ जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं। पर करेगा क्या सर? उस गाड़ी में बैठ के एंजॉय करेगा, चलाएगा, तभी तो मजा आएगा। इस आदमी के पास तो परिवार के साथ बैठ के 2 टाइम रोटी खाने का भी टाइम नहीं है, तो ऐसा पैसा करेगा क्या? ऐसा तो है नहीं इस जीवन पैसा कमा लो, अगली बार जब दोबारा जन्म लो तो उस पैसे को खर्च कर। सारा काम इसी जीवन में करना है इसको।
फिर चौथा आ गया इन्वेस्टर। ये क्या करता है, एक बार पैसा मार्केट में लगाता है, उसके बाद अपने परिवार को उठाता है, घूमता है, फिरता है, मौज मस्ती सारे सुख है, एक ये इन्वेस्टर करता है। तो जब सारे सुख इसके पास है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, टाइम भी है, मनी भी है, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी ये इन्वेस्टर बने। पर हम जैसे ही इन्वेस्टर बनने जाते हैं तो वहां पता लगता है कि करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और जैसे ही लगाने की बात आती है तो अपन लोग वापिस इधर आ जाते हैं। कुछ लोग तो सरकारी नौकरी खोज के काम करने लग जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब, कुछ लोग ऐसे ही खुद का काम करके अपना जीवन बिताते हैं। और हम लोग 95% देश की जनता है जो ये काम करती है। 4% बिजनेसमैन है और 1% इन्वेस्टर। अब पैसे की बात करें, हम 95% आदमी है काम करते हैं पैसे के लिए, पर पैसा देके तो हमारे पास देश का 5% पैसा ही है। और ये लोग, ये 4 और 1 5% लोग हैं, गिनती के 5 लोग हैं, इनके पास पैसे की बात करें तो देश का सारा 95% पैसा इनके पास है। क्यों है, क्या कारण है? जबकि देखा गया तो ये जो 5% लोग हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री नहीं है, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास। और अपने साइड देखे तो अपन 95% में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है। फिर देखा गया भाई इनके पास पुरखों का पैसा होगा, तब देखा गया तो इनमें से किसी आदमी के पास भी पुरखों का पैसा नहीं था। एक समय पे ये अपन से भी ज्यादा गरीब थे। और तब पता लगा कि यानी कि जब ये आदमी अपन में से निकल के जब इस पोजीशन में पहुंच सकते हैं 5%, तो अपन भी पहुंच सकते हैं। जबकि इनके पास भी कोई क्वालिफिकेशन है, हमारे पास तो फिर भी क्वालिफिकेशन, इनके पास भी पैसा नहीं था पर हमारे पास तो थोड़ा बहुत तो है। तो फर्क क्या निकला, काम करने के तरीके में और सोचने के तरीके में फर्क निकला सर। हम लोग अलग तरीके से सोच के अलग तरह से काम करते हैं, इन लोग अलग तरीके से अलग काम करते हैं। हम जो भी करते हैं हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो एक मेहनत करने वाला आदमी पूरी जिंदगी मेहनत कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। मेहनत करने वाला तो सिर्फ दाल रोटी ही खा सकता है, सपने पूरे नहीं करना सकता। अगर सपने पूरे करना है तो इसको अभी वही काम करना पड़ेगा जो लोग ये लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क, और अपन करते हैं हार्ड वर्क। तो सर मैं जो आपको अभी काम बताया हूँ वो इन्वेस्टर बनाने का काम किया हूँ। अगर बगैर पैसे लगाए आपको अगर इन्वेस्टर बनाया जाता है और आप लाखों रुपया कमाया जाता है तो क्या बुरा है, बगैर लगाए इन्वेस्टर। ड्रीम ऑफ सक्सेस लाइफ, हर आदमी के सपने होते हैं कि मुझे भी बहुत बड़ा सम्मान मिले, बड़ी कार हो मेरे पास, बड़ा बंगला हो, ज्वेलरी हो, बेस्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हो, फॉरेन ट्रिप हो, बैंक बैलेंस हो, टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो। ये सारे हमारे गोल होते हैं। पर होता क्या है, हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बहुत छोटा सा गोले में है, और इतना बड़ा सपना उस गोल में नहीं आ पाता। तो फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं कि भाई हमें करना क्या था कि इनकम ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहिए था, पर हम लोग अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि भाई कोई मान सम्मान की क्या जरूरत है, बड़ी कार की क्या जरूरत है, अल्टो से काम चला लेंगे, बंगलों की क्या जरूरत, 1 BHK सही है, ज्वेलरी तो लोग चोरी कर लेते हैं, बेस्ट एजुकेशन, सरकारी स्कूल से जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए तो प्राइवेट स्कूल की क्या टेंशन है, फॉरेन ट्रिप विदेश जाने का, इंडिया ही बहुत अच्छा है, सुंदर है, बैंक पहले चोरी हो जाता है, टाइम फ्रीडम, आदमी बावला हो जाता है, बैठे बैठे काम तो करना ही चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके अपना जो सपने हैं इनकम के बराबर कर लेते हैं, जबकि करना था हमें इनकम को बढ़ाना। पर यहाँ आपको ऐसा काम मिला जहां आप इनकम ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। एक समान आयक बुद्धमार्ग, सही मंजिल के लिए सही वाहन होना बहुत जरूरी है सर। यदि चांद पर जाना है तो आप साइकिल से नहीं जा सकते, आपको रॉकेट का सहारा लेना पड़ेगा। अब जाना चांद पे है तो साइकिल से कैसे जाएंगे सर। इसलिए हम जहां जाने चाहता है, आज आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कभी भी साधन नहीं है आपके सपने पूरे करने। नौकरी से तो दिनचर्या पेट ही भर सकता है, सपने पूरे नहीं कर सकता। अगर सपने पूरे करना है तो आपको भी रॉकेट के जैसे ही काम साधन लेना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। एक समान आज अपन कोई भी आदमी
20 साल की उम्र में पैसा कमाना चाहता है, स्टार्ट करता है, जितना काम करता है उतना ही पैसा मिलता है। 30 साल की उम्र हो जाएगी, जितना पैसा काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। 40 साल उम्र हो गई, जितना काम उतना पैसा। 60 साल उम्र हो गई, जितना काम उतना पैसा। 60 साल बाद काम बंद तो पैसा भी आना बंद। ये हमारे साथ है। पर सर यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो बिजनेस का जो ग्राफ है वो पूरा अलग है। पहले 1 साल काम तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि टीम बनानी पड़ती है, पर पैसा पहले हफ्ते से आना चाहिए। दूसरे साल काम कम हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। तीसरे साल काम और कम हो जाता है, पैसा और आने लग जाता है। 4 साल काम न के बराबर हो जाता है, पैसा खूब आने लगता है। और 4 साल बाद काम हो जाता है बंद, पैसा आता है जिंदगी भर, आजीवन। यानी कि एक समुंदर है, उसमें मोटर लगा दिया, बटन दबा दिया, पानी कभी खत्म होगा? नहीं होगा। उसी तरह यहाँ आपने मोटर लगा देते हो पैसे का, और पैसा कभी आना बंद नहीं होगा। इसलिए भी हमें ये काम करना जरूरी है। यहाँ सबसे पहले जैसे ही आदमी को ज्वाइंट होता है, वह सबसे पहला जो पद आता है उसको कहते हैं सिल्वर, और हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं दलदल। क्यों? क्योंकि लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, पर 80 से 85% लोग इस दलदल में फंस के निकल जाते हैं। वो ना तो किसी की बात सुनते हैं, जिससे ज्वाइन किया, ना वो क्या बोल रहा है ना सुनते, ना अपनी मनमर्जी करते। अरे भाई मेरे को ऐसा काम मिला, जोश में रहता है। जब सब मना कर देते, 2-4 आदमी को प्लान दिखाता है, वो मना कर देते, तो सोचता फंस गए यार, ये तो गलत काम हो गया, और ये इस बिजनेस को क्वाइट करता है। इस बिजनेस में आपको सबसे पहला जो है वो है दलदल। इसमें निकलना बहुत जरूरी है। इसमें जो निकल गया तो ये मान लीजिए उसका डायमंड बनना पक्का। 50 की टीम। दलदल में क्या होता है सर, आप जानते हैं, कोई भी फंस जाएगा, और वो फंसने के बाद अगर हाथ पैर हिलाता है बचने के लिए, तो वो उल्टा नीचे जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो वही हाल लोगों के साथ होता है। जबकि करना क्या था कि दलदल में जैसे फंसे हुए हैं, वहां से निकलने का एक ही उपाय है, ट्रिपल एस सिस्टम। हमारा एक ट्रिपल एस सिस्टम एजुकेशन है, उसकी रस्सी को पकड़ लेना है, और वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको आराम से निकाल के ले जाएगा। तब तो आप बच जाते हो। और जो आदमी सिस्टम का साथ नहीं चलता, वो यहाँ फंस जाता है। और 50 की टीम होते होते यहाँ से आप 20 से 25 हजार का कमा चुके होते हो। और उसके बाद 250 की टीम को कहते हैं कीचड़, जहाँ चलना आराम हो जाता है, बस आस्ते आस्ते चलते, वहां तक आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। 500 की टीम को रेतीला रास्ता कहते हैं, पल, यहाँ आप 2 लाख रुपया कमा लेते हो। तो 1250 में यहाँ 6 लाख रुपया कमा लेते हो। एमराल्ड कच्चा रास्ता हो जाता है, जो 12 लाख रुपया से। रूबी 25 लाख, और डायमंड बनते बनते 50 लाख रुपया यहाँ से। यानी कि मेन जो इस बिजनेस का जो मेन कड़ी है वो है 50। अगर आपने 50 लोगों की टीम बना ली, 25 इधर 25 इधर, एकदम पैसेंस से, और अपने अपलाइन से साथ में मिलकर, अपलाइन जैसे जैसे बोले वैसे अगर आप काम करते हो, तो आप 100% यहाँ से आप डायमंड बन सकते हो। कंपनी, लोगों के सवाल ये आते हैं, आप जैसे यहाँ पे प्लान देने जाएंगे बाहर, तो आपके दो जानकार आपसे पूछे कंपनी भाग गई तो, खूब आई खूब गई, कंपनी पैसा कहाँ से देती है, दो नहीं बने तो, मेरे पास समय नहीं है। तो सर इन सब का जवाब हमारे यहाँ प्रगति पथ है, उसके अंदर है। अपलाइन जानता है, उनसे सीखना पड़ता है। और ये सारे सवाल के आप जब आप सवाल आंसर सीख के जाएंगे और आप सामने वालों को बताएंगे, तो 100% वही ज्वाइन होगा। ठीक है सर। आप बोलते हैं कंपनी भाग गई, तो सर आप पहले उनसे ये पूछिए कि भाई कंपनी भागती क्यों है। तो कारण होता है तभी तो कंपनियां भागती है। तो पहला कारण, कंपनी का घाटा लग गया हो, इनकम ना हो। दूसरा, सरकार से कोई परमिशन नहीं हो। तीसरा, उसके प्रोडक्ट अच्छे ना हो। ये 3 ही कारण होते हैं कंपनी भागने के। पर नुकसान की बात करें तो हमारी कंपनी उधार देती नहीं है, पहले पैसा लेती है फिर सामान देती है, तो उधार का तो काम। प्रोडक्ट की बात करें तो सारा प्रोडक्ट हमारा ब्रांडेड कंपनी का है। तीसरा,
यहाँ इनकम मात्र 7 दिन में आ जाती है और सरकार के पूरी गाइडलाइन के साथ ये काम कर रही है, तो कहाँ से भागेगी? आज 20 साल हो गई, 21वां साल चल रहा है, भाग सकती है सब? नहीं भाग सकती। कंपनी पैसा कहाँ से देती है? अच्छा सवाल है। कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी आदमी अपने पॉकेट से किसी को एक चौनी भी नहीं देता। कंपनी पैसा, आपका ही पैसा आपको रोटेशन करके देती है। कैसे? आज अगर अपन कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आप कोई पेन मान लीजिए, पेन, इस मोबाइल को मान लीजिए, अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो इसको 100 रुपए में आपको मिल रहा है, पर ओरिजिनल में ये बनता कहाँ है? फैक्ट्री या कंपनी में। तो कंपनी में इसकी जो रेट होती है 35 रुपए होती है, और बीच में एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, प्रचार, रिटेलर का मार्जिन कटने के बाद 100 रुपए में आपको मिलता है। ठीक है सर, प्रचार वगैरह का सारा पैसा। पर यहाँ क्या होगा, जो कंपनी में सामान है, जैसे 35 रुपए का है, तो वो 35 रुपए उठा, बीच के हम सब हटा देते हैं, और बीच में आप होते हो और आपने जानकारी देने का बिजनेस है, कोई सामान बेचने उठने का कोई काम नहीं है। तो जैसे ही आपने कस्टमर को समझाते, कस्टमर से पैसा लिया, ऑनलाइन कंपनी में पैसा भेज दिया, और कंपनी ने हाथों हाथ पे करके आपके घर पे कोरियर के द्वारा घर पे। अब जो वो पैसा बचा 65% के करीब, वो अपन में पड़ता है, यहाँ से पैसा देती है। दो नहीं बने तो सर, बनाने नहीं है, बने बनाए को खोजना है। यार एक आप मुझे ये बताइए, कोई आदमी जब मरने के बाद 4 कंधे पे जाता है, तो जो आदमी मरने के बाद ही अपने लिए 4 कंधा तैयार कर लेता है, हम तो यार जिंदे हैं, क्या 2 कंधे भी ज्वाइन नहीं करा सकते? मेरे पास समय नहीं है सर, इसीलिए तो ही इस काम को करना है कि समय नहीं है। आज अपन जो भी काम कर रहे हैं, सुबह लगते रात को 10, 11, 12 बजे तक, आज अंबानी के पास पैसा हो सकता है पर समय नहीं है। पर यहाँ अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम निकाल के इस काम को कर लिया, और यहाँ से जब डायमंड बन जाते हो 2 से 3 साल बाद में, पूरा का पूरा समय आपके पास है। क्योंकि जब 8 लाख रुपया महीना आएगा तो आपको कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी? कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय समय आप जो चाहोगे वो करोगे। और इस बिजनेस को करने के लिए ना तो कोई आपको जगह चाहिए, ना कहीं ऑफिस चाहिए, कुछ चाहिए, चलते फिरते ऑनलाइन फोन के द्वारा होता है, कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे समय भी कमाते हो, पैसा भी कमाते हो, मान सम्मान भी कमाते हो, सारी चीजें कमाते हो, मिलता है यहाँ से। ये देखिए, ये हमारे तीनों महागुरु जी हैं। पहले नंबर पर पंकज सिंह जी, जो भरतपुर से थे, आरपीएफ में थे, नौकरी छोड़ दी सिपाही, आज डायमंड 8 लाख रुपए ले रहे। ये भत्तूराम जी बांदीपुर मेहंदीपुर बालाजी के हैं, और ये भी कांस्टेबल थे, आरपीएफ में नौकरी छोड़ दी, आज डायमंड बन चुके। ये हरिनारायण चौधरी कुलेरा के पास में, ये भी आरपीएफ में कांस्टेबल थे, नौकरी छोड़ दिया, 8 लाख रुपया ले रहे। आज ये रिटायर होकर इस जिंदगी का सब कुछ मजा ले रहा है। जब इनको प्लान दिया था तो इनको भी विश्वास नहीं था, इनको भी विश्वास नहीं था ऐसा हो सकता है, पर विश्वास तो करना ही पड़ता है सर। उन्होंने विश्वास किया और उसको मन लगा के काम किया पार्ट टाइम, आज इनके लाइफ देख सकते। तो सर, यह आपका शुभारंभ है, आज से आप शुभारंभ कीजिए। आपने जो पैकेज लिया उसके साथ इस तरह की एक डायरी आती है, उसमें नाम लिस्ट बनाना है, और फिर आपको काम करना है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए पीओसी से बड़ा हथियार नहीं है। पीओसी सर, यहाँ पे क्या होता है, जैसे 3 लोग जैसे लगाते हैं उसको हम पीओसी कहते हैं, और पीओसी का सम्मान होता है हजारों आदमी के सामने स्टेज में बुला के आपको मंच माला से सम्मान किया जाता है, और आपको बोलने का माइक दिया जाता है, और आपका 5,900 का चेक बन जाता है, और यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है काम करने की। पहला पड़ाव पीओसी का है, और आप तो बस पीओसी पर ध्यान दें तो यहाँ आप 1 महीने में, यानी सिर्फ 100 दिन में भी 5 लाख से ज्यादा रुपया यहाँ कमा सकते हैं, और महीने के 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं अगर आपने सिर्फ पीओसी 15 दिन के अंदर 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं। और उनको भी बोलते हैं कि हर आदमी को कि 15 दिन में 3-3 करा लो भाई, बस 3-3 का भी नारा लगाते हैं, तो यहाँ से मात्र 100 दिन में 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, और महीने के 1 लाख रुपया आना स्टार्ट हो जाता है। मनी टीम, मोबाइल टूल, लेबर रिग्रेशन, फाइटर लिस्ट, यहाँ टारगेट करने के बहुत बड़े फायदे। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर तीसरे महीने यहाँ से टारगेट
मिलता है विदेशों का। तो जिस तरह से अभी ग्रीस का चल रहा है, जो मार्च में खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप कोई नया ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर लेवल में है, तो उनको 6400 बीबी लेफ्ट और 6400 बीबी राइट लगाने से उनको क्या मिलता है, स्मार्टफोन और साथ में इंडिया टूर मिलता है। इंडिया में किसी भी बड़े 5 स्टार होटल में घूमने का मौका मिलता है। उसी तरह 600 लगाते हैं तो थाईलैंड का टूर है। उसी तरह 18,000 बीबी और 18,000 इधर लगाते हैं 3 महीने में, तो आपको लंदन टूर। इस तरह से आपको यहाँ से सब कुछ टीम मिलता है, मोबाइल मिलते हैं, लेवल बढ़ता है और पूरे इंडिया लिस्ट में आपका वाइटर लिस्ट में नाम। ड्रीम्स ऑफ गोल, यहाँ से आपको विदेश घूमने का मौका, ज्वेलरी, जितने पूरे विदेश घूम लोगे, ज्वेलरी, बड़ी कार मिलेगी, सपनों का घर मिलेगा। आप जो सपने नहीं देखे वो सपने भी यहाँ से पूरे हो सकते हैं और लोगों के हुए हैं। शॉर्ट टर्म गोल, आपको यहाँ पे गोल बना के काम करना। गोल 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म। पहला, जब आप 3 से 6 महीने के गोल बना सकते हैं, कोई ड्रेस का अच्छा सा, लैपटॉप, फैमिली क्लॉथ, वॉशिंग मशीन। और फिर मिडिल के 1 से 2 साल के बाइक, कार, बेड, ज्वेलरी, इंडिया टूर। और 3 से 5 साल के बड़ा बंगला, बिग कार, फॉरेन ट्रिप। इस तरह के आप गोल बना के इस काम को करें, आपको जरूर यहाँ से सफलता हासिल होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये आपकी FI मीटिंग थी, आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।